Hello student, this is the second lecture of chapter plants increasing the numbers. Now the next topic is seed germination. What is seed germination? The development of a seed into a seedling is called seed germination. किसी सीड का सीडलिंग मीन्स एक छोटा स्टार्टिंग बेबी प्लांट्स जो होता है स्टार्टिंग का जो पौधा होता है उसको हम सीडलिंग कहते हैं. सीडलिंग में कन्वर्ट होना किसी सीड का वो क्या कहलाता है हमारा जर्मिनेशन यानी कि सीड जर्मिनेशन कहलाता है. यानी कि एक सीड से जब धीरे धीरे उसकी रूट और शूट दोनों डेवलप हो जाती है तो उस समय क्या कहते हैं उसका जर्मिनेशन हो गया है. नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन जो है वो ज़रूरी होती हैं, क्या क्या जो कंडीशंस चाहिए फेवरेबल कंडीशंस वो क्या होती हैं. सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट यानी कि चारों ही चीज़ें ज़रूरी होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए. मिट्टी, हवा, पानी और सूर्य की जो किरणें होती हैं वो एक सीड को सीडलिंग्स में कन्वर्ट होने में उसके जर्मिनेशन में के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है. When we provide all the favorable conditions means soil, air, water and sunlight, then the roots come out and grows downward. सबसे पहले क्या होगा उसका रूट जो है वो ग्रो करेगी जब उसको फेवरेबल कंडीशन हम प्रोवाइड करवाएंगे. रूट्स जो है वो डाउनवर्ड यानी कि जहाँ पर मिट्टी है मिट्टी की तरफ जो क्या है वो मूव करेगी. एंड देन फ्रॉम सीड एंड देन शूट ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड्स द सनलाइट. और उसके बाद धीरे धीरे उसका शूट यानी कि ग्रीन पार्ट जो है वो जो है सनलाइट की तरफ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा ग्रो करना स्टार्ट करेगा. And when root and shoots both are developed, then the seed is called seedling. This seedling grows and become a plant. ये seedling धीरे धीरे grow करके क्या बन जाता है एक plant में convert हो जाता है. Next topic is dispersal of seed. Plants are fixed to the ground and cannot move from one place to another place. प्लांट्स क्या होते हैं ग्राउंड पर एक ही जगह पर फिक्स होते हैं यानी कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव जो है नहीं कर सकते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो नहीं जा सकते हैं. इफ ऑल बेबी प्लांट्स ग्रोज नियर द पेरेंट प्लांट, अगर सभी बेबी प्लांट सीड से जो बेबी प्लांट निकले सीडिंग वो सभी प्लांट अगर पेरेंट प्लांट के पास अगर ग्रो अप करते हैं वहाँ पर उगते हैं, नॉट ऑल सर्वाइव, तो सभी जिंदा नहीं रहेंगे. अगर क्या कहने का मतलब है अगर जहाँ से सीड जो पेरेंट प्लांट है यानी कि जो बड़ा पौधा है बड़ा पेड़ है जहाँ से सीड जो है नीचे गिरे हैं डिस्पर्ज हुए हैं वहीं पर अगर उसके आसपास ही नए बेबी प्लांट्स बनते हैं तो वो सारे क्या होंगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे. इसके पीछे भी एक रीज़न है. व्हाई नॉट, देखिए दे वुड नॉट गेट enough sunlight, food, water and space to grow. सभी एक ही जगह पर ग्रो होंगे तो उन सभी को जो जितनी मात्रा में उनको सनलाइट चाहिए, सूर्य की जो रोशनी चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, वाटर पानी चाहिए एंड स्पेस टू ग्रो, और जो उगने के लिए जो जगह चाहिए वो सब उन्हें नहीं मिल पाता है. Hence there are some agent in nature to scatter these seeds. इसलिए क्या है क्योंकि एक ही जगह पर सारी चीज़ें जो उन्हें चाहिए सनलाइट, फूड, वाटर, स्पेस नहीं मिल पाएंगे सभी को जितना अमाउंट में उनको चाहिए. इसलिए कुछ एजेंट्स हैं नेचर में वो क्या करते हैं टू स्कैटर दीज सीड्स. स्कैटर्ड का मतलब है इधर उधर बिखेरना उनको या एक जगह से दूसरी जगह पर बिखेर देना, फैला देना, उनको फैला देते हैं. These agents carry seeds or fruits away from their parent plants. ये जो agents हैं ये क्या करते हैं आपके इस उन seeds को उनके parent plants से क्या करते हैं काफ़ी दूर ले जाते हैं. सबसे पहले तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिस्पर्जल ऑफ सीड कि वो सीड डिस्पर्जल कैसे करते हैं. सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना है व्हाट इज़ डिस्पर्जल ऑफ सीड.
The spread of seed away from the parent plant is called dispersal of seed. सीड का उनके पेरेंट प्लांट यानी कि जहाँ से उनका जन्म हुआ है, जहाँ से वो जिस प्लांट से वो बने उससे दूर बिखेरना, दूर ले जाकर बिखेरना, वो क्या कहलाता है हमारा डिस्पर्जल ऑफ सीड. अब देर आर एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल. व्हाट आर द एजेंट्स? विंड, वाटर, एनिमल एंड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. पहला क्या है? विंड, हवा. हवा भी एक एजेंट का काम करती है. वाटर, पानी. एनिमल्स, जानवर्स, जिसमें पक्षी भी आते हैं हमारे. बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के फटने से भी जो क्या है डिस्पर्जल होता है. विंड, द सीड विच आर लाइट इन वेट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. ऐसे बीज जो हल्के होते हैं और जिनकी बॉयंसी होती है यानी कि आसानी से जो हवा में फ्लोट कर सकते हैं, ऐसे सीड जो है हवा से डिस्पर्स होते हैं, जैसे कॉटन एंड मैपल. नेक्स्ट एजेंट इज वाटर. जो लोटस फ्रूट और कोकोनट फ्रूट्स जो होते हैं वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, क्योंकि दोनों ही पानी में फ्लोट कर जाते हैं. मेनली कोस्टल एरियाज के आस पास ये जो फ्रूट्स जो है पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज एनिमल. सम सीड हैव स्पाइन्स एंड डिस्पर्स बाय एनिमल्स. कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिसमें स्पाइन्स होती है यानी कि कांटे होते हैं, और जो एनिमल्स के में क्या हो जाती है, उनमें वो फंस जाते हैं उनमें, और जहाँ एनिमल्स जाते हैं उनके साथ साथ वो चले जाते हैं, डिस्पर्स जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए जेंथियम एंड यूरेना. एक्सप्लोजन कैसे होता है? कुछ फ्रूट्स जैसे मटर है वो क्या होती है, फट जाती है अपने आप. फटने से उसके सीड जो है वो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं और इस तरह से वो डिस्पर्स्ड होते हैं.